समस्त को स्वागत कर आज क्लास को। आज आम बेसिकाली कौन पढ़ा ना अमेरिका विप्लव राजनीतिक कारण जो अमेरिका विप्लव होता तार राजनीतिक कारण कौन था आज से विषय आम जाना है। ये अमेरिका विप्लव केबे होता 1775 रू 1783 भितर घटी है। ये अमेरिका विप्लव पछरे अनेक गुड़े कारण थिला आ सेही कारण भितर होची पॉलिटिकल कारण बा राजनीतिक कारण बहुत इंपोर्टेंट थिला। सेति पे आमे ए वीडियो रे केवल देखिबा राजनीतिक कारण कोन थिला। आमे इकोनॉमिक कारण और सोशल कारण आगले वीडियो रे देखि देबा हला। अठारह शताब्दी शेष भाग में घटी अमेरिका रिवोल्यूशन विश्व इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना थिला। केबे घटिला 1800 शताब्दी कहले केते 1701 रू 1800 ये होची 1800 शताब्दी है। यही विप्लवर परिमाण रे नॉर्थ अमेरिकार 13टी उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन शासन मुक्ति पाई आम थे कौन जानिले 13टा उपनिवेश किए बनी ब्रिटेन बनी कौटी नॉर्थ अमेरिका रे आउ एमाने एई जो अमेरिका द्वारा इंडिपेंडेंस होता यही जो 13टा उपनिवेश थिला से माने कोन कले ना ब्रिटिश शासन मुक्ति पाई परे यूनाइटेड स्टेट गठित होइतिला आउ मुक्ति पाइला परे यही जो 13टा उपनिवेश कौन है ना यूनाइटेड स्टेट रे परिणत होइतिला बा अमेरिका जन्म होइतिला एई मुक्ति पर है। अमेरिकीय विप्लव पछरे आर्थिक सामाजिक धार्मिक कारण थिले मध्य राजनीतिक कारण सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण थिला। जदियो अनेक कारण थिला आर्थिक सामाजिक और धार्मिक ये राजनीतिक कारण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण थिला। ब्रिटिश सरकार को अन्याय नीति प्रतिनिधित्व अभाव और उपनिवेश मानकर स्वशासन उपर नियंत्रण यही विप्लव को जन्म देथिला। तो कौन जाने ब्रिटिश सरकार अन्याय नीति कहले माने बिना कारण विभिन्न प्रकार जमती होची टैक्स कलेक्शन करिया एमती अनेक प्रकार अन्याय करथिला एवं प्रतिनिधित्व अभाव। अमेरिका जो 13टा कॉलोनी थिला तांकर कोनोसी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट रो मेंबर होई नथिले मध्य ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन करथला ना एही अमेरिका ऊपर कर लगाउथिला हला। आउ स्वशासन माने यही 13टा कॉलोनी निजको निजे शासन करिया को चाहुथिला मध्य ब्रिटिश तार विरोध करुथिला। एही सब कारण पई एही विप्लव जन्म हेतिला हला। अमेरिका विप्लवर राजनीतिक कारण हमें राजनीतिक कारण बेसिकली देखिया कौन कौन कारण थिला। प्रथम अछि स्वशासन परंपरा। स्वशासन कहले कौन निजे निजको शासन करिया। अमेरिकार 13टी उपनिवेश रे लोक माने दीर्घ दिन स्वशासन बा सेल्फ गवर्नमेंट रो अभ्यास करथिले। से माने कोन करथिला निजको निजे शासन करिया को अभ्यास करथिले। प्रत्येक उपनिवेश रे निजस्व विधानसभा प्रशासन थिला आउ प्रत्येक उपनिवेश रे निजर कोन थिला ना विधानसभा थिला आउ प्रशासन थिला। यही विधानसभा लोक मानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा चलुथिला आउ लोक माने कोन करथला विधानसभा रो प्रतिनिधि मानक निर्वाचित करिथिले। उपनिवेश माने निजर कर प्रशासनिक व्यवस्था निजे नियंत्रण करथिले आउ उपनिवेश माने निज कर निजे निर्धारण करथिले आउ प्रशासनिक व्यवस्था मध्ये निजे नियंत्रण करथिले। किंतु ब्रिटिश सरकार यही स्वाधीनता को कमेबा को चेष्टा कला किंतु ब्रिटिश कोन कला ना यही स्वाधीनता को कमेबा पई चेष्टा करुथला। यह उपनिवेश मानक मन रे यही धारणा सृष्टि कला जे ब्रिटेन ताकर राजनीतिक अधिकार को हरण करूछि आउ से माने भाबिले ब्रिटिश तांको राजनीतिक कारण को हरण करूछि। ये थिला कोन स्वशासन परंपरा हला। तो ये सप्तवर्ष युद्ध परवर्ती स्थिति ये सप्तवर्ष युद्ध केबे हितला 1765 रो 1763 भितर काका भितर ब्रिटेन आउ फ्रांस भितर हितला। ये सप्तवर्ष युद्ध परे ब्रिटेन रे भयंकर आर्थिक समस्या पड़िला आ ब्रिटिश रे कोन
ଇକୋନୋମି ବହୁତ ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶମାନଙ୍କରେ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କର ଲାଗୁ କଲା ଆଉ ତାହାର ଇକୋନୋମିକୁ ପୁଣି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ 13ଟା କଲୋନୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରୁ କର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। କାରଣ ଉପନିବେଶମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟେନ ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଉପନିବେଶ ଯେଉଁ 13ଟା ଉପନିବେଶ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କେବଳ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପାଇଁ ଏହି 13ଟା କଲୋନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହେଲା। ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିନା କର ବା नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ये हूँ बहुत बड़ कारण था, ये बुझा चेष्टा करियो है। ये हूँ अमेरिका, ये हूँ ब्रिटेन है, ये अमेरिका, ये हूँ ब्रिटेन। अमेरिका जो ये हूँ 13टा कॉलोनी कोड अच्छी अमेरिका रे अच्छी, किंतु यांकर लोक ये 13टा कॉलोनी कौन सी लोक कौन सी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य नथिले है। यहाँ या संगे कौन सी रिलेशन, किंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन करथला ना सदस्य नथिले भी टैक्स लगे पारथला ये अमेरिकार 13टा कॉलोनी उपरे, जोटा कि से चाहू नथिले बा अमेरिकार 13टा कॉलोनी चाहू नथिले। अमेरिकीय विप्लवर सबुठार प्रसिद्ध राजनीतिक स्लोगान थिला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंट, आ सबुठार प्रसिद्ध स्लोगान थिला। ब्रिटिश सांसद उपरे उपनिवेश मानक उपरे विभिन्न कर लागू कला। ब्रिटिश सांसद बा ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन कला ना ये 13टा उपनिवेश थिला अमेरिका रे तांको उपरे विभिन्न कर लागू कला। कौन कौन स्टाम्प एक्ट जोटा कि 1765 रे आउची टाउनसेंड एक्ट आउ टी एक्ट, एमिति विभिन्न प्रकार टैक्स कौन कला ना लगेला। अमेरिका उपनिवेश मानकर ब्रिटिश सांसद रे कौन सी प्रतिनिधि नथिले, जो कहली बुझीपारे ये पूरा लिखाई है। अमेरिका उपनिवेश मानकर ब्रिटिश सांसदर कौन सी प्रतिनिधि नथिले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन सी प्रतिनिधि नथिले सत्व 13टा कॉलोनी उपरे से कौन करथला ना अमेरिकार उपनिवेश उपरे कर लगे पारुथला। यही कारणर उपनिवेश माने यही कर को अन्याय और अबोध घोषणा कले। जेहेतु तांकर कौन सी मेंबर नथिले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे यही 13टा कॉलोनी कहले आम कौन सी जेहेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य नाही आमे कर देबो नाही। या थिला प्रतिनिधित्व बिना कर हला। आ गोटे कौच कौन हला ना ब्रिटिश सांसदर अधिकार प्रश्न। ब्रिटिश सांसद निजर अधिकार को लेकर प्रश्न कला। ब्रिटिश सरकार कहिथिला जे संसद समग्र ब्रिटिश साम्राज्य पई आईन पास करि परियो। ब्रिटिश सांसद कौन कहले ना सांसद समग्र ब्रिटिश साम्राज्य पई आईन पास करि परियो। ब्रिटिश साम्राज्य कहले केवल ब्रिटिश रे थिया साम्राज्य ने 13टा जो अमेरिका रो थिला 13 कॉलोनी यह मध्य ब्रिटिश साम्राज्य रो गोटे पार्ट थिला हला। किंतु उपनिवेश माने यह को मानिले नाही, जेहेतु से गोटे पार्ट थिला किंतु उपनिवेश माने कहले आमे यह मानेबो नाही। से माने कहिले जे संसद केवल ग्रेट ब्रिटेन पई आईन पास करि परियो, अमेरिका रो उपनिवेश पई न। केवल तुम जदि आईन पास करछ तुम एम्पायर पई करो बा निज इंग्लैंड पई करो, किंतु आम उपनिवेश पई तुम कोनोसी आईन पास करि परिबो नाही। यह एक संवैधानिक संकट सृष्टि कला आ यह संवैधानिक संकट सृष्टि करितला। नेक्स्ट होची ब्रिटिश गवर्नर मानक शक्ति वृद्धि। ब्रिटिश जो गवर्नर माने थिले तांकर मध्य शक्ति वृद्धि हेतिला। ब्रिटिश सरकार उपनिवेश मानकरे गवर्नर मानक नियुक्ति अधिक शक्ति दिला। आ ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रकार गवर्नर मानक ये उपनिवेश गुड़ी अपॉइंटमेंट करथिले। से माने उपनिवेश विधानसभा ऊपर नियंत्रण करथिले। आ उपनिवेश रे जो विधानसभा थिला से माने कोन करना ताको नियंत्रण करथिले बा कंट्रोल करथिले। गवर्नर माने विधानसभा को भंग करि देउथिले। आ ए गवर्नर माने कोन करथिले ना विधानसभा को भंग करि दउथिले हला, माने भांगी दउथिले जदि से ब्रिटिश नीति को विरोध करथिले। आ जदि ब्रिटिश नीति को से विरोध करथिले ताले कोन करथिला से विधानसभा को भांगी दउथिले हला, विधानसभा चालिया को दोनथिले। यह उपनिवेश मानकर राजनीतिक अधिकार को दुर्बल करि देला। आ उपनिवेश जो राजनीतिक अधिकार थिला ताको यह दुर्बल करिथिला हला। ताछि एनलाइटनमेंट चिंताधारा माने बुद्धिजीवी आंदोलन हला।
ଅଠରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାବିଦ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲୋକ୍। ସେ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ। ଯଦି ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ଧାରଣା ଆମେରିକାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ବା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି। 1773 ମସିହାରେ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେବେ? 1773 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଉପନିବେଶମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଚା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା କରକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ କଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯୋଉ ଚା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଥିଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଭଲ୍ଟ ଥିଲା ବା ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଲେବେଟ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ପରେ ବ୍ରିଟେନ ଇଣ୍ଟରଲେବେଲ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲା। କେବେ? 1774ରେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବୋଷ୍ଟନରୁ ସେମାନେ ଚା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ଆଉ ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ମାସାଚୁସେଟ୍ସର ସ୍ୱଶାସନ କମିଲା। ଆଉ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଯୋଉ କଲୋନୀ ଥିଲା ତାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କୁ ଉପନିବେଶରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ରିଭଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସେଇ ମାସାଚୁସେଟ୍ସର ଉପନିବେଶରେ ରହିଲେ। ଏହି ଆଇନକୁ ଉପନିବେଶମାନେ ଅସହ୍ୟ ଆଇନ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଉପନିବେଶମାନେ ଏହାକୁ ଅସହ୍ୟ ଆଇନ ବା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲା, ତା ଅଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଉପନିବେଶମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସ 1774ରେ ଗଠନ କଲେ। କେବେ? 1774 ମସିହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସ 1775ରେ ବ୍ରିଟେନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କେବେ? 1774, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି 1775ରେ। ତା ଅଛି କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ତୃତୀୟଙ୍କ ନୀତି। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ତୃତୀୟଙ୍କ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମେରିକା ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ବା ପଲିଟିକାଲ କାରଣ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ତୃତୀୟ। କୋଉଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ? ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଥିଲେ। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ତୃତୀୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପନିବେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଣ କଲେ ନା କଠୋର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପନିବେଶମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଏଇ ଯୋଉ 13ଟା ଉପନିବେଶ କଣ ଭାବିଲେ? ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପଲିଟିକାଲ କଜ। ହେଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢିଲେ କେବଳ ଥିଲା ଆମେରିକା ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପଲିଟିକାଲ କଜ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ ଦେଖିବା ନା ତାର ହଉଛି ଗଲା सोशियो एंड इकोनॉमिक कॉज। है हम नेक्स्ट वीडियो रे सोशियो एंड इकोनॉमिक कॉज देखिबा कारो अमेरिका बाहर इंडिपेंडेंस रा। हो आज भाई एतिकी।